हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? माफी चाहती हूँ, छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, है ना। तो चलिएगा शुरू करते हैं आपकी हिंदी की क्लास। आप सभी समझ रहे होंगे थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, इंसान है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। वाक्य शुद्धि का पार्ट 4 आज है, आपको पता है ना, 4th क्लास है, ठीक है। अभी नहीं होगी, अभी दोबारा हमने स्टार्ट कर दी है क्लास। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? वाक्य में अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, वाक्य में अशुद्धि कितने प्रकार की होती हैं। तो आप कहेंगे कि मैम वाक्य में अशुद्धि हो सकती है, अभी अभी शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अशुद्धि होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की बेटा। एक होती है पद संबंधी अशुद्धि, पद संबंधी अशुद्धि, ठीक है। और दूसरी होती है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। दूसरी क्या होती है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है। बताइएगा, दूसरी अशुद्धि होती है पदक्रम संबंधी संबंधी। अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। अब इस पदक्रम संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? पदों का, हाँ वो अभी नहीं आएंगी रोहित, वो आ गई थी, अब नहीं आएंगी, ठीक है, अब नहीं आएंगी। और तुम्हारी स्टूडेंट की संख्या देखिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया है एप्लीकेशन पे, इतने सारे बच्चे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ी सी तबियत खराब है पर सच्ची में मन गार्डन गार्डन हो गया। चलो, पद संबंधी अशुद्धि हमने पढ़ ली है, जितने भी रूल्स आते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। पद संबंधी अशुद्धियां हमें पढ़नी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है वो होती है बेटा लिंग और वचन संबंधी अशुद्धि। लिंग और वचन संबंधी अशुद्धि पूछी जाती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम दूसरा होता है अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि। अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि भी इसी में आती है, पद संबंधी अशुद्धि में। तीसरा क्या होता है? अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि। अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि। चौथी जो अशुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो कारक संबंधी अशुद्धि आ जाती है। कारक संबंधी अशुद्धि और सामासिक पद संबंधी अशुद्धि इसमें आ जाती है। इसी में आपकी अशुद्धियां कंप्लीट हो जाती हैं। अनुपयुक्त पदों में ही हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया क्रिया, है ना, और आप कह सकते हैं विशेषण, विशेषण अव्यय, विशेषण अव्यय आदि अशुद्धियां, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया, ये सारी अशुद्धियां आपके सामने आ जाती हैं इसी में। यदि नहीं बस इतना ही तो पढ़ाया था इतना ही तो पढ़ाया था उसमें। चलो, तो आप क्या कहेंगे? देखो बेटा जी कि ये जो क्रिया है ना, ये काल का भी बोध कराती है। आपको पता है क्रिया भी काल का बोध कराती है। काल क्या है? तो आप कहेंगे मैम क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का बोध हो, वही तो क्रिया कहलाती है। हाँ बेटा, वो दूसरी क्लास में। चलो अब यहां से शुरू कर लेते हैं। आप बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? लिंग और वचन है। यहाँ पर लिंग और वचन है, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग क्या होता है। लिंग क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछूं लिंग क्या होता है, और यदि मैं आपसे पूछूं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक सॉरी लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है स्वरूप। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्वरूप। क्या होता है? स्वरूप होता है। शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष स्वरूप का पता चले, वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है गुडे? लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। अगर आप समझ पा रहे हो तो आगे बढ़ जाऊं, है ना। क्या होता है? शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। या शब्द का वह रूप जिससे पता चले वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, लिंग कहलाता है। हिंदी में हमारे पास 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। हिंदी में हमारे 2 ही लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष स्वरूप। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग अर्थात पुरुष पुरुष लिख दिया मैंने, है ना, सेकेंड। पुल्लिंग अर्थात पुरुष स्वरूप, और स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री स्वरूप। स्त्री स्वरूप। बताओ, पुल्लिंग का मतलब क्या है? पुरुष स्वरूप, और स्त्री का मतलब है स्त्री स्वरूप। बेटा तबियत थोड़ी सी खराब है, अगर मेरी एनर्जी डाउन लगे, है ना, ये क्लास आज थोड़ी छोटी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, है ना, है ना, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो थोड़ा सा आज तबियत में थोड़ा सा इशू तो है, आप भी जान रहे होंगे। तो हाँ, वो हो गई थी, धोखे में हो गई थी, अभी नहीं हुई, अभी हटवा दिया, ठीक है। चलो, तो आप कहेंगे पुरुष स्वरूप मतलब पुरुष जाति का बोध, स्त्री स्वरूप मतलब स्त्री जाति का बोध, है ना, यही तो है, यही तो है। चलो, अच्छा, पता कैसे चलेगा कि पुरुष जाति या स्त्री जाति के स्वरूप से हमें असर क्या पड़ता है, पता क्या पड़ता है? तो देखो बेटा, सबसे बड़ा असर किस पे पड़ता है? बताइएगा, पता है क्या असर पड़ता है? तो आप कहेंगे मैम देखो लिंग का असर कहाँ पड़ता है, लिंग का असर कहाँ पड़ता है, लिंग का प्रभाव वाक्य में कहाँ पड़ता है, प्रभाव वाक्य में कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे ये पड़ता है विशेषण पे। भैया जैसा लिंग होगा वैसा विशेषण होगा। इसका असर पड़ता है क्रिया पे। लिंग का असर कहाँ पड़ता है? क्रिया पे पड़ता है, विशेषण पे पड़ता है, काल पे पड़ता है, कारक पे पड़ता है, इन सभी पे किसका असर पड़ता है? लिंग का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम आप कुछ नया पढ़ाओ, आप कुछ नया पढ़ाओ, आप तो पिछला वाला सिलेबस दोहरा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सिलेबस ही नहीं बदला, सिलेबस पिछला वाला ही है, तो सिलेबस पिछला वाला ही पढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ आपको नया पढ़ाऊं। जब सिलेबस पुराना वाला है तो पढ़ाना भी पुराना वाला पड़ेगा, नियम भी पुराने वाले रहेंगे। कुछ नया नियम इजाद नहीं होता, ये करंट अफेयर नहीं है। अभी रुको रागिनी, ये करंट अफेयर नहीं है, ये हिंदी है। इस हिंदी में नाम संज्ञा है तो नाम संज्ञा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ, एक सेकंड रुकिए, है ना। एक बच्चा मुझसे बोल रहा था
कि एक सेकेंड, हाँ जी एक सेकेंड, अब आपके कमेंट मुझे लाइव दिखते रहेंगे, है ना। कोई बच्चा मुझसे ऐसे करके बोल रहा था कि मैम देखो आप ना पुराना कंटेंट पढ़ा रहे हो, और पुराना कंटेंट का मतलब है बेसिक कंटेंट नहीं, आप पुराना टॉपिक पढ़ा रहे हो। तो जब सिलेबस ही वही है, जब सिलेबस वही है तो वही रहेगा, लेकिन चीज क्या होगी, आपको एक एक उदाहरण मैं नया दूंगी ताकि आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। आपको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अपडेटेड होगा, अपडेटेड होगा। आप कहें पुरानी क्लास उठा के देख लें और आज के तरीके में देख लें, आपको अपडेटेड ही मिलेगा, है ना, आपको अपडेटेड ही मिलेगा। लेटेस्ट एग्जाम जैसे होते जाते हैं उसके हिसाब से टीचर अपनी स्ट्रेटजी और पढ़ाने का तरीका बदलता जाता है। हिंदी में नामों को संज्ञा कहते हैं तो वो बेटा संज्ञा ही कहेंगे, चाहे आप कुछ भी कह लो, चाहे आप कुछ भी कह लो, उसे हम सर्वनाम नहीं कह सकते। क्लियर है, सर्वनाम को सर्वनाम ही कहेंगे, उसे विशेषण नहीं कह सकते। तो पुराने और टॉपिक भी पुराने तो वही रहेंगे। चलो, लिंग का प्रभाव विशेषण पे पड़ता है, क्रिया पे पड़ता है, काल पे पड़ता है और कारक पे पड़ता है, ये बात मैंने आपको बताई। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक लड़का का नाम लिया दिनेश, मैंने एक लड़के का नाम लिया दिनेश। ये क्या है, ये क्या है, देखो पहले देखो पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, लड़का है, तो भैया मैंने इसका नाम ले लिया दिनेश। वही मैं स्त्रीलिंग में नाम ले लेती हूं, चलो विनीता का नाम लेते हैं, विनीता। इसमें मैं नाम ले लेती हूं विनीता का, विनीता का। मान लो मुझे इन्हें कोई विशेषण देना है, मुझे इसमें आपको कोई विशेषण देना है। मान लीजिए मैंने लिखा इसका विशेषण, अगर मैं दिनेश को की तारीफ करूंगी तो मैं दिनेश को कहूंगी अच्छा, दिनेश कैसा है, अच्छा लड़का है। लेकिन विनीता को मैं क्या कहूंगी, अच्छी। विनीता कैसी है, अच्छी लड़की है। चलो आगे देख लेते हैं। आते हैं क्रिया पे, इस पे आते हैं, क्रिया पे आते हैं, काल पे आते हैं और यहां कारक पे आते हैं। ठीक है, आप कहेंगे, मैं कहूं दिनेश कहीं से आया होगा तो मैं कहूंगी आया, दिनेश ओफो आया, और विनीता आई। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्रिया बदल गई, क्रिया बदल गई। वहीं मैं कहूं काल, मैं कहूं काल तो मैं कहूं, यहां से भी पता चल रहा है दिनेश, दिनेश गया था, और इधर मैं क्या कहूंगी, विनीता, विनीता गई ही। अल्टीमेटली क्रिया ही बदल रही है, अल्टीमेटली क्रिया ही बदल रही है, पर काल में बदल रही है, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू कुसुम। और कारक हम कहेंगे दिनेश, हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, दिनेश के पास हो मान लो एक, मान लो साइकिल, तो हम क्या कहेंगे, दिनेश, रुको दिनेश, रुको एक मिनट, दिनेश यदि किसी का बेटा है तो हम क्या कहेंगे, उनका बेटा। मतलब ये जो का कारक है, आपको पता है सर्वनाम में कारक जुड़ जाते हैं, इसलिए यहां पर का आ गया। वहीं मैं लिखूं विनीता, मैं लिखूंगी विनीता, विनीता को क्या लिखूंगी मैं, उनकी बेटी, उनकी बेटी। क्लियर है, तो यहां मैं क्या लिखूंगी, की लिखूंगी, क्या लिखूंगी, की लिखूंगी। क्लियर है, क्लियर है, बताइएगा। अगर ये क्लियर हो गया हो तो मुझे ये समझ में आ गया कि आप ये समझ गए लिंग का प्रभाव किस पे पड़ता है, छोटे विशेषण पे भी पड़ता है, क्रिया पे भी पड़ता है, काल पे भी पड़ता है, कारक पे भी पड़ता है, और वाक्य में इन सभी चीजों की जरूरत होती है, वाक्य में इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो अल्टीमेटली किसमें काम कर रहा है, वाक्य में काम कर रहा है, वाक्य में काम कर रहा है ना। वीरू क्वेश्चन कैसे आता है मैम पेपर में, ये मेरी जिम्मेदारी है, तेरा सब कहते हैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तुम्हें किस बात का डर है। काल कैसे बदल पाया, था और थी, गया था गई थी, सिर्फ काल की जो योजक क्रियाएं हैं वो बदलती, देखो हाँ और थी, काल बदला नहीं, काल की क्रियाएं बदलती हैं। जब मुझसे आपने थोड़े पहले बोला था कि मैम यहाँ आपने काल अलग से नहीं लगवाया, मैंने कहा काल क्रिया से संबंधित होता है, ठीक है, काल क्रिया से संबंधित होता है, काल कोई विशेषता अलग से बदलने नहीं आता, क्रिया बदलती है, उसी से बदल जाता है, काल बदल गया, ठीक है। उसी से विनीति लिख दिया मैंने, है विनीति, नाम तो अच्छा नहीं, विनती होता है, विनीति तो नहीं चल पाएगा, विनीता चलेगा, हम विनीता ही रखेंगे, विनीति नहीं रखेंगे। चलो क्लियर बेटा, क्लियर। चलो क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन वहां से नहीं बनता जहां से हम सोचते हैं, हमें लगता है हम लड़का लड़की लड़का लड़की इन्हें देखते हैं, नहीं, क्वेश्चन बनता है वे शब्द जो सदैव एक वचन है, सदैव एक वचन, मतलब इनका बहुवचन नहीं बनता, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता, बहुवचन नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता। समझ गए, कौन से शब्द, वे नहीं, वे नहीं जो एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। थैंक यू मैम, अच्छा लग रहा है, इस बार 9.5 आया था हिंदी में और इस बार 30+ आएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो, 9.5 हिंदी में तुम लेके कैसे आए, इसका मतलब तुमने पहले शिवानी की क्लासेस नहीं पढ़ी। इस बार जो बच्चा मेरे क्लास में है, अगर मेरे क्लास में 500 बच्चा है और एंड तक 500 बच्चा रहता है, मैं आपसे वादा करती हूँ 30+ आपको मैं कम से कम दिलाऊंगी। और जिस बच्चे ने ज्यादा मेहनत कर ली ना, ज्यादा मेहनत कर ली, आप यकीन मानना मैं आपको 35 तक भी ले जाऊंगी इसमें। हिंदी में आपको मैं किसी से कमजोर नहीं पढ़ने दूंगी। और बैंकिंग की हिंदी पढ़ाना कोई खेल नहीं है, समझे, बैंकिंग की हिंदी पढ़ाना कोई खेल नहीं है, टफ नहीं है बिल्कुल, बात यह कि टफ नहीं है बिल्कुल, बस पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, समझ गए। देखो सदैव बहुवचन मतलब ये जो शब्द आएंगे इनका बहुवचन कभी नहीं बनता। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं प्राण, उनके प्राण निकल गए, प्राण सदैव बहुवचन होते हैं, हम कभी नहीं कह सकते उनका प्राण निकल गया, उनके प्राण निकल गए। और बताऊं, आप कहेंगे मैम प्रेम, हम कभी नहीं कहते हमें प्रेम हो गए हैं, हम कहते हैं हमें प्रेम हो गया है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, हम एक शब्द लिखते हैं अनेक, ओ प्रेम तो सदैव एक वचन, आई एम लिटरली सॉरी,
रुको रुको रुको, ये सदैव एक वचन है, ये सदैव एक वचन है, मैंने बहुवचन वाले लिखवा दिए, थोड़ी सी तबियत क्या खराब हुई, रुको अभी रिफ्रेश। वे शब्द जो सदैव एक वचन रहते हैं, जैसे आप कहेंगे पानी, हम कहते हैं पानी बह रहा है, चाहे कितना भी पानी बह जाए, चाहे 10 लीटर 20 लीटर, एक 100 लीटर भी बह जाए तो पानी ही रहेगा। हम कहें प्रेम, हमें प्रेम हो गया है। घृणा, मुझे तुमसे घृणा हो रही है, ठीक है, आप इन सबको क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैम दूध, चीनी। जनता, जनता हमेशा होती है बेटा, जनता हमेशा होती है, कभी होते हैं नहीं, ठीक है, आप कहेंगे झुंड, क्या है, सदैव एक वचन है, सदैव एक वचन है। आप जितनी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, दूध, पानी, चाय, कॉफी, आप कभी नहीं कहेंगे कॉफियों पर चलो, आप कहेंगे कॉफी, ठीक है, आप कहेंगे कॉफी, ये क्या आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा है, किसमें आएगी, सदैव एक वचन में आएगी। रोजगार भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है बेटा, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, है ना, अपनत्व हो गया, अपनत्व हो गया, है ना, परायापन हो गया, हमें उनसे बहुत परायापन लगते नहीं, परायापन हो गया, मतलब भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा सब किसमें आती है, सदैव एक वचन में आती हैं। सदैव किसमें आती हैं बेटा, सदैव एक वचन में आ जाती हैं। कहाँ आती हैं, सदैव एक वचन में आती हैं। यही पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया जाता है, वहीं पे बात आती है सदैव बहुवचन की। सदैव बहुवचन, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आप कहेंगे, जैसे आप कहें, आपने एक शब्द पढ़ा होगा अनेक, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, भैया अनेकों नाम नहीं है श्री कृष्ण के, अनेकों नाम नहीं है श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। कितना नाम है, अनेक नाम है, ठीक है, अनेकों नहीं अनेक है। दूसरा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब प्राण क्या है, बहुवचन है। आप कहते हैं ओष्ठ, जिन्हें हम कह देते हैं हिंदी में होंठ, ये क्या है, सदैव बहुवचन है। क्या है, सदैव बहुवचन। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बिल्कुल वर्षा, वर्षा, आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि ये तो तत्व हो गए ना, इन्हें भी आप कह सकते हैं बिल्कुल। हवा, है ना, आप ये नहीं कहेंगे हवाएं, आप कहेंगे हवा चल रही है, क्लियर है। यहां पर क्या आएगा, लोग आ जाएगा, लोग सदैव बहुवचन है, सदैव बहुवचन। ऊपर वाले में एक और लिख दो भीड़, हालांकि मैंने झुंड लिखवा दिया है, भीड़ भी कैसी होती है, सदैव एक वचन होती है। लोग आ रहे हैं, अनेक, प्राण, ओष्ठ, लोग, आंख नहीं, है ना, आंसू, आंख नहीं, आंसू, आंसू। और बताएंगे, और बताएंगे, सदैव बहुवचन। आपने देखा जनता बहुवचन नहीं होगा, वही आता है, बच्चे सोचते हैं जनता में तो बहुत से लोग हैं, एक वचन कैसे हो जाएगा। बेटा जनता में लोग बहुत हैं, लेकिन जनता शब्द कैसा है, जनता शब्द सदैव एक वचन है। ये पर्टिकुलर शब्द की बात की जा रही है, इसके मैं प्रश्न भी दिखा दूंगी, जैसे ही इस क्लास का सिलेबस एंड होगा मैं इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी, ठीक है। आंसू हो गए। आपने देखा होगा हस्ताक्षर जो आप करते हैं, जिन्हें आप सिग्नेचर कहते हैं, आप हमेशा कहते हैं सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, ये क्या होते हैं बेटा, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और बताइएगा, आप बोलेंगे मैम एक शब्द और है, उनके दर्शन हुए, दर्शन, दर्शन कैसा है, सदैव बहुवचन। मैंने आपके चरण छुए, चरण कैसे हो जाएंगे, आप कहेंगे सदैव बहुवचन। चरण क्या है, सदैव बहुवचन। अगर कोई किसी के चरण छूने की बात कह रहा है, वो कैसी बात है, सदैव बहुवचन। आप कहेंगे मैंने पिताजी को समाचार सुनाए, समाचार सदैव बहुवचन। कैसे हैं, सदैव, सदैव बहुवचन है। आप कहेंगे केश, जो आपके सर के बाल होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, केश, ये कैसे होते हैं बेटा, सदैव बहुवचन शब्द होते हैं। इनका वचन नहीं बदला जाता, समाचार सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने एक समाचार सुनाया, हमने समाचार सुनाए, हमने समाचार सुनाए। होश, मनुष्य तो बहुवचन भी हो सकता है। होश, बिल्कुल, कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं। एक गाना भी है, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। सुना ना, बहुवचन होता है। दाम, दाम क्या है, बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है। एक आपने बॉलीवुड का सॉन्ग आया है, ये बॉलीवुड ने बड़ा खराब किया हमारी हिंदी को, ठीक है, बॉलीवुड ने बहुत खराब किया हमारी हिंदी को। कैसे, एक गाना आया, संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता फिरूं, पानियों होता ही नहीं कोई शब्द हमारे हमारे पूरे, पता नहीं कहाँ की क्लास तुम्हारी, हमारी पूरी हिंदी में पानियों शब्द कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। पानी को पानियों कहते हैं, भैया कैसे कह सकते हो पानियों की तरह, पानियां कुछ होता ही नहीं है, पानी होता है, सीधी बात है। एक और शब्द आया, एक और सीरियल आया था बड़ा फेमस, ये है मोहब्बतें। मोहब्बतें कोई शब्द ही नहीं होता, भाववाचक संज्ञा है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। लेकिन क्या है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। हिंदी क्या है, मोर देन अ सब्जेक्ट है बेटा। ये आप सुबह उठते हैं किस विषय से शुरुआत करते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया वाले, अपनी मातृभाषा हिंदी से, है ना। चलिए तो यहां पर वचन में इतना ही है। अब क्या है, इन्हें तो नहीं बदला जाता, सदैव का मतलब क्या है, किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं बदला जाता, इन्हें बदला नहीं जा सकता, नहीं समझा जाता, ठीक है। दिन तो होता भी है और होते भी है, बहुत से दिन होते हैं, बहुत सा दिन होता है, एक दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट लिखना, साधारण जातिवाचक संज्ञाओं का, जातिवाचक संज्ञा का, संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है। और नीचे लिखो, भाववाचक संज्ञा का, फिर नोट लिखो, ये भी नोट है, भाववाचक संज्ञा का
भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बनाया जाए, यदि बहुवचन बनाया जाए तो क्या होगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। मैम क्लास ऑफ कर दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्लास ऑफ कर दूंगी, तबीयत बहुत खराब हो जाएगी मेरी। तुम्हारे साथ ही तो तबीयत ठीक होती है, तुम्हारे साथ ही तबीयत ठीक होती है। तुम लोग के बिना तबीयत, टीचर्स की एक आदत होती है, अगर उन्होंने क्लास ऑफ कर दी तो वो उल्टा और बीमार हो जाते हैं। ये मैं नहीं, नॉर्मल टीचर्स की बात होती है। हमारा सारा सुकून आपको, मैं आपसे सच्ची बताती हूँ एक बात, आज मैं आपको बताती हूँ एक बात। मेरी लाइफ का, मेरे पूरे दिन का सबसे खूबसूरत समय वो होता है जब मैं आपके साथ होती हूँ। मतलब कल क्लास लगेगी, बिल्कुल डेली लगेगी क्लास। मेरी जिंदगी का, मेरे दिन का, जिंदगी क्या दिन ही समझ लो, मेरे दिन का सबसे खूबसूरत समय वो होता है जब मैं अपने स्टूडेंट के साथ होती हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, बस ये है मैं हूँ, हमारी एक दुनिया है और उस दुनिया में हम अपना हिंदी खेल रहे हैं। बस कोई टेंशन ही नहीं है उस टाइम में, जब हम लोग साथ में होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अपना हिंदी की दुनिया चल रही है, ये एक अलग दुनिया है, इसमें किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है और इसमें कोई बीमारी नहीं, इसमें कोई परेशानी, इसमें मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बनाया जाए तो वह जातिवाचक में बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, संज्ञा में बदल जाती है, संज्ञा में बदल जाती है, जाती है। जैसे मैं कहूं, ये आया हुआ प्रश्न बताती हूं, देश पर हजारों जवानियां कुर्बान हैं, जवानियां कुर्बान हैं। आप कहेंगे यहां पर ये जो जवानी शब्द है, यह है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अमूमन इसका बहुवचन नहीं बनना चाहिए, पर जैसे ही हमने इसे बताया जवानियां, ये शब्द कैसा हो गया, तो आप कहेंगे ये शब्द हो गया, कौन सी संज्ञा बन गई? अब ये बन गई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया, अब ये जवानियां किसे कहा जा रहा है? तो आप कहेंगे वीरों को कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? वीरों को कहा जा रहा है और इनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। देश पर हजारों जवानियां कुर्बान हैं। ठीक है, चलो, तो यदि मैं आपसे कहूं, आपको मैंने आज लिंग का टॉपिक पढ़ाया और मुझे लगता है, हाँ जी, लिंग का टॉपिक मैंने यहां पे पढ़ा दिया था कि लिंग का असर किस पे पड़ता है। फिर मैंने आपको क्या बताया? वचन का टॉपिक मैंने आपको यहां पे बता दिया कि अमृतत्व भाववाचक संज्ञा, बेटा अमृतत्व भाववाचक संज्ञा। और यहीं से मैंने आपको क्या जोड़ दिए? वो प्रश्न जिनसे क्या बनता है। सॉरी, मैंने तो थोड़ा आपको वचन नहीं बताया, आपको मैंने ये बताया वचन क्या होता है। एक जाति का बोध कराए एक वचन, दो जाति का बोध, एक से ज्यादा जाति का बोध कराए तो बहुवचन प्रश्न बनते हैं, वचन के प्रश्न बनते हैं बेटा। यहीं से एक मिनट में थोड़ा सा वचन के बारे में आपको और बताना चाहूंगी, और वो क्या है? आप कहेंगे वचन के बारे में मैं आपको ये बता दूं, वचन क्या होता है। आप कहेंगे शब्द का वह रूप जिससे पता चले, रूप जिससे पता चले कि वह एक है या अनेक, कि वह एक है या अनेक, एक है या अनेक मतलब एक से ज्यादा। हमें ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं था क्योंकि हम बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, हमें इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं था। हमें ये पता करना था कि प्रश्न कहां से बनता है, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन से। ठीक है, इसमें हमें कोई पहचान नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग होता है, एक होता है नपुंसक लिंग। क्लियर है? ये हमने सुना है बेटा, ये होता है, लेकिन ये किसमें होता है? संस्कृत में होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में दो ही, अमृत में भाववाचक संज्ञा है, अमर होने का भाव अमृत। अब आप किसी का नाम रख लें तो क्या हो जाएगा? अगर आप किसी का नाम रख लें अमृत, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, अमृत में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए, शब्द का वह रूप जिससे पता चले वह एक वचन है, बहुवचन। हिंदी में भी दो ही वचन होते हैं, हिंदी में दो वचन है ना, वो मैंने आपको आगे लिखवा दिया है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो आप कहना एक होता है एक वचन, और दूसरा कौन सा होता है? आप कहेंगे बहुवचन। दूसरा क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बता दिया सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन से शब्द बनते हैं। कहीं बुक की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने खड़ी हूं, ये काफी है। ये मैंने आपको नोट्स लिखवा दिए, ये आप कर लेना। बाकी पुल्लिंग शब्दों की अगर आपको लिस्ट चाहिए, अगर चाहिए कि ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो मैं आपको उसकी कुछ हिंट दे दूंगी। वैसे आपको जरूरत नहीं है, आपको जितना जरूरी है उतना मैं करा दूंगी। बेटा मेरी तबियत थोड़ी कम ठीक हो रही है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।